इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और अनुगमन वेग में क्या अंतर है। तो दो प्रकार के वेग होते हैं किसी भी धातु के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसमें। एक तो होता है आपका अनियमित वेग और दूसरा होता है अनुगमन वेग। अनियमित का मतलब तो यही है कि कोई डिसिप्लिन नहीं होता, यहाँ वहाँ गति करते हुए विचरण करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाती है। दोनों में अंतर भी हम बताएंगे इसके माध्यम से। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान देंगे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं तथा धातु के भीतर स्थित धनायनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग, कितना 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लेंगे ये लाइन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं तथा धातु के भीतर स्थित धनायनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग, अब उच्च वेग कितना हो जाता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से अनियमित गति करते रहते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग का चालक में धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है, या उसके लिए कोई योगदान नहीं होता है। चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन होता है। अनुगमन वेग की परिभाषा के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ये परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुए सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले श्रेणी की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। उच्च विभव वाले श्रेणी की ओर या फिर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी दिशा में लगातार प्रवाह करते हैं तो वहीं पर वैद्युत धारा का प्रवाह होना संभव होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ वहाँ अर्थात सभी दिशाओं में गति करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग कहते हैं। इस अनियमित वेग के कारण किसी भी धातु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वैद्युत धारा का प्रवाह, धातु के अंतर्गत वैद्युत धारा का प्रवाह अनियमित वेग के कारण होना संभव नहीं है। यह केवल अनुगमन वेग के कारण ही हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर है।